से नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं तेरी मासूम सवालों से। मतलब गढ़वाली लोग आपको अच्छे लगे? हाँ बहुत। क्या सुना है? भेजी बोला, भेजी बोला, भैजी बुला सुना है? भेजी बोला सुना है। हाँ अच्छा 10 महीने पहले। अच्छा सुना है। हाँ। सुना तो है। देखिए गढ़वाली भी सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गढ़वाली भी सीखी जाए। हाँ। और आप लोग जो है अपने गांव घर को छोड़कर अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी बोलना छोड़ रहे हैं, गढ़वाली बोलना छोड़ रहे हैं। और विदेशी जो आए हुए हैं वो हिंदी तो सीख ही रहे हैं, साथ में अपनी गढ़वाली भी सीखने के लिए देखा बेकरार है कि कब हम गढ़वाली सीखेंगे और बोलेंगे। शादी अभी हो भी गई नहीं, आपकी? अभी भी नहीं। कैसी लड़की ढूंढ फ्यूचर रहे में हैं आप? है। यूट्यूब से ही इन्होंने हिंदी सीखी और बहुत बेहतरीन हिंदी बोलते हैं। उनसे मुझे इंडियन संस्कृति बहुत पसंद है। का खा गा वगैरह पढ़ा है, आ ई यू? ड ड ये बड़ा, तो मेरे लिए बड़ा 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 ये कौन सा टाइम है आपका भारत आने का? मैंने दिल्ली में पढ़ाई की। क्या पढ़ा था आपने? JNU में, तो पॉलिटिक्स सोशियोलॉजी। जेएनयू से आपने पढ़ाई की है? हाँ मतलब भारत से आपको लगाव पुराना है? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा देश है। तो हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिसका कारण यह है कि अब जो नई पीढ़ी है, जो खुद को शिक्षित मानती है, वो हिंदी बोलने में कतराती है और अपना स्टैंडर्ड नहीं मानती अगर वो हिंदी में बातचीत करते। इंग्लिश उनको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा कल्चर है और इसको बोलने से एक रेपुटेशन जो है बहुत बड़ी बनती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गलत फहमी में है। इस वक्त हमारे साथ आयरलैंड के एक विदेशी पर्यटक है, मेहमान है भारत के। हिंदी से इतना प्रेम हुआ कि महज 1 साल के अंदर अंदर हिंदी सीख ली और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। और हिंदी कहाँ से सीखी? ना कोई शिक्षक, ना कोई ट्यूशन। जो माध्यम बनाया वो यूट्यूब को बनाया, यूट्यूब से ही इन्होंने हिंदी सीखी और बहुत बेहतरीन हिंदी बोलते हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं। पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम दारा है, और पहली बात तो मेरी हिंदी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, मैं सीख रहा हूँ तो 1 साल से। क्यों सीखना आपको लगा कि हिंदी सीखी जाए? क्योंकि मुझे इंडियन संस्कृति बहुत पसंद है, तो संगीत और ये हाँ सब कल्चर तो इंडिया में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर देश है और घूमने के लिए और हाँ कल्चर पता चलने के लिए तो मैं हिंदी सीख रहा हूँ। तो कब से सीख रहे हैं आप ये हिंदी को? अप्रैल से, तो ये 10 महीने 11 महीने से। मतलब मोटा मोटा 1 साल होने वाला है हाँ आपको। 1 साल, लगभग 1 साल। तो कैसे सीखे आपने? कोई शिक्षक है, कोई ट्यूशन है? तो किताबें से, तो सबसे पहले ग्रामर तो व्याकरण मैंने सीखी किताबें से, और बहुत तो कहानी से, तो यूट्यूब में बहुत कहानी है और ट्रैवल ब्लॉग है और संगीत से बात करने से, तो हाँ बहुत बहुत तरीके से। अच्छा, आपने व्याकरण की बात की है, ग्रामर की बात की है, हाँ तो उसमें आपने का खा गा वगैरह पढ़ा है, आ ई यू? हाँ, तो सब कुछ। तो मेरा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है क्योंकि कठिन है, तो मेरे लिए ये कठिन है। तो ड ड ये बड़ा, तो मेरे लिए बड़ा बड़ा बड़ा, ये मेरे लिए सब सेम है, तो बहुत मुश्किल है तो अच्छी तरह से प्रोनाउंस करने। अच्छा, पहली बार आप भारत कब आए और ये कौन सा टाइम है आपका भारत आने का? ये 4 महीने से, तो मैं उसके पहले नेपाल में था तो 3 महीने के लिए, और अभी तो 4-5 महीने इंडिया में हूँ, और दूसरा बार है। तो मैंने दिल्ली में पढ़ाई की। दिल्ली से पढ़े आप? हाँ, तो 7 साल पहले। क्या पढ़ा था आपने? JNU में, तो पॉलिटिक्स सोशियोलॉजी। जेएनयू से आपने पढ़ाई की है? हाँ, लेकिन ये सब इंग्लिश में था, और हाँ पहले बार मैं इंडिया में था तो सब सिर्फ इंग्लिश बोला, लेकिन दूसरा बार मैंने डिसाइड किया हिंदी सीखने अच्छा, के लिए। हाँ मतलब भारत से आपको लगाव पुराना है? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा देश है। तो बहुत संगीत बहुत अच्छा है और लोग बहुत अच्छा है और नेचर बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत वैरायटी है, तो रेगिस्तान है और पहाड़ है
और समुद्र है, बीच है, जंगल। तो हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, ये तो भारत के बारे में आपने बहुत सी चीजें भी बताई है। थोड़ा सा आयरलैंड के बारे में, क्योंकि जो हमारे देखने वाले हैं वो भी चाहते हैं कि आयरलैंड कैसा है, कैसे वहाँ लोगों का रहन सहन है, कैसे वहाँ रहते हैं, क्या खाने में ज्यादा लोग वहाँ खाते हैं। बहुत आलू। तो आलू, आयरलैंड में आलू बहुत लोकप्रिय है। अच्छा। लेकिन हाँ, आयरलैंड एक छोटा सा द्वीप है, तो यूरोप के पास है, इंग्लैंड के पास है। लेकिन हाँ, एक बहुत सुंदर देश है। तो बहुत शक्ति, समुद्र से बहुत शक्ति आती है, तो हवा। अच्छा। और बहुत हरा है, तो एक हरा देश है, बहुत घास, बहुत गाय है, गाय भी है। अच्छा, गाय भी रहती है। हाँ, बहुत तो गाय भी लोग रहते मतलब हैं। पालते हैं गाय वगैरह को। हाँ, और बहुत किसान, तो किसान है, लेकिन अभी बहुत इंटरनेशनल है। तो डबलिन ये कैपिटल सिटी है, और डबलिन हाँ बहुत इंटरनेशनल शहर है। बहुत इंडियन लोग हैं, और हाँ, आयरलैंड में बहुत इंडियन खाना है, तो बहुत इंडियन रेस्टोरेंट है। तो बचपन से मैं इंडियन खाना खाता हूँ। यहाँ के कल्चर के बारे में क्या क्या जानते हो आप थोड़ा। कल्चर, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। या नहीं, कल्चर, संगीत तो अभी मैं बांसुरी सीख रहा हूँ, और रागा संगीत सीख रहा हूँ। और ये हाँ, बहुत सुंदर है, तो बहुत अलग है, यूरोपियन संगीत से बहुत अलग है। तो बहुत और बहुत कोई हिंदी गाना आता है आपको। कोई हिंदी गाना, हाँ, हॉलीवुड गाना, बॉलीवुड गाना जी, कुछ। बॉलीवुड। हाँ हाँ, तो लता जी से दो लाइनें अगर गाएं आप। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरी मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। ये बहुत मशहूर है। वाह, या नहीं? वाह, बहुत सुंदर। उत्तराखंड आप आए, यहाँ हाँ के जो मंदिर है, हाँ धाम है, हाँ, धाम है। जैसे 4 धाम है यहाँ, तो हाँ आप जानते हैं उनके बारे में। हाँ, जानता हूँ, लेकिन अभी भी ना किया, तो नाम शायद नाम पता है आपको 4 धाम। हाँ, केदारनाथ, और यम या यमुनोत्री। यमुनोत्री, हाँ। और गंगोत्री। गंगोत्री, और बद्रीनाथ। हाँ, बद्रीनाथ। तो अभी भी मैंने ना किया, लेकिन बहुत सुंदर होने चाहिए। आप और दर्शन एक करना दिन, चाहेंगे वहाँ, हाँ मौका मिला कर। हाँ, तो शायद, लेकिन कभी कभी ये लाइन बहुत बड़ा है, तो 4 घंटे 5 घंटे वेट करने, पता नहीं अगर मैं ये अच्छा, आप उत्तराखंड के गांव में भी गए हैं अभी, यहाँ ऋषिकेश हाँ के हाँ हाँ पास। हाँ, कैसा लगा आपको गांव। ओ बहुत सुंदर। तो खेती बाड़ी करते हैं, और पहाड़ों में है, ये व्यू बहुत सुंदर था। और घर तो बहुत पुराना घर, बहुत पुरानी तरीके इस्तेमाल किया ये घर बनाने के लिए। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लोग थे। और हाँ, तो मुझे बहुत सुंदर लगता है। मतलब गढ़वाली लोग आपको अच्छे लगे। हाँ, बहुत। अच्छा, गढ़वाली भी एक तरीके की लैंग्वेज है, हाँ आपने सुनी है। हाँ, एक तो बार क्या सुना है। भेजी बोला, भेजी बोला, भैजी बुला सुना है। भेजी बोला सुना है। हाँ, अच्छा। 10 महीने पहले अच्छा, सुना है। हाँ। सुना तो है। देखिए, गढ़वाली भी सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गढ़वाली भी सीखी जाए। हाँ और आप लोग जो है अपने गांव घर को छोड़कर अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी बोलना छोड़ रहे हैं, गढ़वाली बोलना छोड़ रहे हैं। और विदेशी जो आए हुए हैं वो हिंदी तो सीख ही रहे हैं, साथ में अपनी गढ़वाली भी सीखने के लिए देखा बेकरार है कि कब हम गढ़वाली सीखेंगे और बोलेंगे। थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं कि आप क्या काम करते हैं। तो हाँ, बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन मैं किसान हूँ। और यूरोप में तो मैं खेती बाड़ी करता हूँ। लेकिन घूमते घूमते ऑनलाइन से इंग्लिश शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। अच्छा, आप शिक्षक भी हैं शिक्षक भी हूँ। इंग्लिश के। हाँ, इंग्लिश के, क्योंकि किसान को बहुत पैसे नहीं मिलते कमाते हैं। हैं, तो कुछ और दूसरा रोजगार भी देखना पड़ेगा उसके साथ हाँ, साथ। कुछ और,
हाँ, पैसे के पर लिए खेती को आप एंजॉय करते हैं। हाँ, तो ये मेरे जोश है, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा काम है। शादी अभी हो भी गई नहीं, आपकी? अभी भी नहीं। तो यूरोप में ज्यादा बड़ा शादी करते हैं इंडिया से। वहाँ बड़ा खर्चा होता है खूब। हाँ, अच्छा, तो हाँ कुछ सालों में शायद, लेकिन हाँ ये कैसी लड़की ढूंढ फ्यूचर रहे में हैं आप? है। तो आपने सुनी होगी कि कितनी अच्छी जो है नाम जो है दारा है, इंडियन नेम है, और उनके यहाँ पे भी इस तरीके के नाम चलते हैं। अच्छा, आपसे एक थोड़ा सा और जानूंगा, किस तरीके के नाम चलते हैं आपके यहाँ पे ज्यादातर? जैसे हमारे यहाँ पे राहुल, आकाश, सोनम, नवीन, हाँ, मनोज, इस तरीके आपके यहाँ कैसे नाम होते हैं? तो मेरे देश में ये नाम कैसे है, तो दारा एक आयरिश नाम भी है। हाँ। तो इंडिया में एक नाम है और आयरलैंड में एक नाम है। तो आयरलैंड एक कुछ 4 फेमस नाम बताएं आपके यहाँ के जो नेम होते हैं लोगों के फेमस। मिहाल, पोरिक, फ्योन, शॉन, इवान, शॉन भी होते हैं। शॉन। हाँ, आपके यहाँ शॉन होते हैं और हमारे यहाँ सोहन होते हैं। मेरा पिताजी का नाम शॉन है। अच्छा, शॉन। तो हाँ, बहुत आयरिश नाम है। यूरोप में तो बहुत क्रिश्चियन नाम है, लेकिन आयरलैंड में थोड़ी अलग है और बहुत तो पुराने नाम है। दारा इनका नाम है और किस तरीके से हिंदी बोल रहे हैं, और ये अपने आप में एक हर भारतीय के लिए गर्व महसूस करने वाली बात है कि अगर आपकी लैंग्वेज, आपकी जो मातृभाषा है, जो राजभाषा आपकी है, अगर उसको एक विदेशी सीखना चाह रहा है और सीख कर आप बोल भी रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ ही उत्तराखंड के लिए भी देखिए कितनी गर्व की बात है कि वो इसके बाद गढ़वाली सीखने पर फोकस कर रहे हैं। और आप लोग अपने पहाड़ों को छोड़कर मैदानी जब क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां खुद को गढ़वाली बोलने में भी कतराते हैं कि हम गढ़वाली हैं। ऐसे में आपको भी आगे आना चाहिए और अपनी जो मातृभाषा है, चाहे वो गढ़वाली हो या फिर कुमाऊनी हो या जौनसारी हो, और अगर आप इंडिया से हैं और हिंदी अगर कहीं पे बोलने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल चूकिए मत और कहिए गर्व से कि हम भारतीय हैं, हम उत्तराखंडी, अगर आप उत्तराखंड से हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ।